बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज आप लोग देख रहे होंगे आज क्या बन रहा है। ये सॉस पैन में मैंने क्या चढ़ाया हुआ है। तो आजकल अब ये सीज़न आ गया है तो शकरकंदी आ गई है बहुत अच्छी। तो यहाँ मैंने ये 1 किलो शकरकंदी है, पानी में मैंने इसको उबालने के लिए रख दी है। और बाज़ दफ़ा ना ये टिप है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग भी इस तरह कीजिएगा तो आपकी भी शकरकंदी बहुत अच्छी बनेगी। इसको वैसे भी हम खा सकते हैं, चाय के साथ नमक मिर्च डालें, चाट मसाला नींबू डाल के खा सकते हैं। लेकिन आज मैं इसकी बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, जो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। आप लोग रेसिपी देखिएगा, हो सकता है आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे, फिर आप लोग भी बनाएं। और सर्दियों में ना ज़रा इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। अभी सर्दी आई तो नहीं है, लेकिन हम तैयारियों में लग गए हैं कि सर्दियां बस आ जाएंगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना ये शकरकंदी मीठी नहीं होती, तो इसको मीठा करने के लिए ये करेंगे कि इसको बॉयल करेंगे ना, करने के लिए जैसे मैंने रखा हुआ है। तो इसमें मैंने अभी डाल दी चीनी। तो ये चीनी के पानी में पकेगी ना तो मिठास इसके अंदर चली जाएगी और ये मीठी हो जाएगी। तो है ना, ये जादू है ये। तो इस तरह आप कीजिएगा। इसको मैंने यहाँ रख दिया है उबलने के लिए। और यहाँ मेरे पास मैदा है, मैदा मैं निकाल लूँगी। तीन कप समझे मैंने मैदा निकाला है, ठीक है। 3 कप मैदा निकाल दिया मैंने। और इसमें जाएंगे तिल। जैसे मीठी टिक्कियाँ बनती हैं ना, उसी तरह ये इसकी टिक्कियाँ भी बनती हैं। इसमें तेल चले जाएंगे। जब हम ये फ्राई करेंगे ना तो तेल अच्छे नज़र आएंगे, तो मज़ेदार सा लगता है। ये डाल दिया। और पिसा हुआ खोपरा है ये, पैकेट पूरा भी रखा हुआ है। पहले मैं देखूँगी कितना चाहिए। अभी ये हाफ़ यूज़ किया हुआ था, तो मैंने कहा पहले इसको हम डाल के ख़त्म करें। इसमें पिसा हुआ खोपरा बहुत अच्छा लगता है। पिसा हुआ खोपरा भी मैंने डाल दिया। और चीनी मैं अभी और इसमें फिर डालूँगी, लेकिन चीनी को मैं पीस लूँगी। चीनी पीस के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। अब ये सारा कुछ चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। बस अब वेट ये हमने करना है कि ये शकरकंदी उबल जाएगी, तो हम इसमें सारी इसको मैश करके ना, इसकी आटे की तरह जैसे गूंज जाता है वैसे गूंज जाएगा। या तो आप हाथ से टिक्कियाँ बना लें गोल गोल, या फिर बेलने से करें। बेलने से ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये ग्रीसी होती हैं और इसमें घी भी जाएगा। तो घी भी मैं डाल देती हूँ। घी डाल दिया है मैंने अंदाजे से, क्योंकि घी इसमें ज़रा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसको हमने खस्ता बनाना है, मज़ेदार सी बने। तो अब हम वेट करते हैं, ये बॉईल होंगी तो आगे हमने क्या करना है, फिर साथ साथ रहिएगा और रेसिपी को देखते रहिएगा। अब देखिए शकरकंदी बॉईल हो गई है। अब मैं इसका छिलका इसमें डाल दूँ। और ये अंदर से इतनी अच्छी हो गई है ना, मीठी। चीनी डाली थी ना मैं, उससे ये मीठी हो जाती है। अब मैं इनका छिलका उतार रही हूँ, और चीनी डालने से ना ये बहुत अच्छी मीठी हो गई है। अभी मैंने खा के देखी है तो बस मज़ा ही आ गया। तो आप लोग जब भी लें शकरकंदी तो थोड़ी सी साथ चीनी डाल दीजिएगा, तो बहुत आपको अच्छी लगेगी, मीठी शकरकंदी हो जाएगी आपकी। बाज़ दफ़ा होती है फीकी होती है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता खाने में। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ आप लोगों को बताती रहूँ। गरम बहुत थी ना, इसलिए मैंने ज़रा थोड़ी देर से पंखे के नीचे रखा। मैंने कहा ज़रा ये ठंडी हो जाए वरना पकड़ा नहीं जाएगा। बहुत मज़ेदार है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस तरह टिक्कियाँ बना के खाएंगे ना चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। नमक मिर्च लगा के, चाट मसाला लगा के भी खाएं तो भी बहुत अच्छी लगती है। और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, सर्दियाँ बस जैसे शुरू हो रही होती है ना, आती है ये। तो मौसम का जो भी फल हो सब्ज़ी हो ज़रूर यूज़ किया करें, खाया करें। अल्लाह ताला ने इतनी सारी हमें नेमतें दी हैं कि हम जितना भी शुक्र अदा करें ना कम है। कल मैं ऐसे ही बाज़ार गई ना तो मुझे ये नज़र आ गई, फिर मैंने ले ली। मैंने कहा चलिए भाई इसकी हम मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे।
ये मैदा जो है, मैदे के अंदर मैं ये डालूँगी और इसको हम गूँध लेंगे, जैसे आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह डो सी बन जाएगी। और फिर इसको आप फिर से हाथ से टिक्कियों की तरह बना लें, जैसे कबाब बनाते हैं ना हम हाथ से, उसी तरह बना के बस फ्राई करें। यहाँ इसमें मैंने घी डाला हुआ है, ऑयल नहीं डाला, घी। मीठी चीज़ों में ना घी अच्छा लगता है। अभी भी गर्म है, अंदर से काफ़ी है। बस ये सारी हो गई। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी मैश करके। अंदर से काफ़ी गर्म है अभी। इसको सबको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसका आटे की तरह डो सी बना देंगे। आगे जाके आपको फिर दिखाती हूँ मैं क्या करना है। आसान सी है रेसिपी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। अब हमने इसको सबको ना मिक्स करना है। अच्छा, चीनी अभी मैंने नहीं डाली, तो चीनी भी मैंने अभी इसमें डालनी है। चीनी मैं निकाल लूँ इतनी देर में, और चीनी को मैं पीस लूँ, क्योंकि इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी ना तो जल्दी काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं चीनी पीस लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए आटे की तरह ना इसको मैंने गूँध लिया है, जैसे आटा गूँधते हैं ना। ज़रा इसको मोटा मोटा हमने रखना है, पतला नहीं करना। बिल्कुल थोड़ा सा पानी और घी हमने इसमें ज़्यादा डाला हुआ है, तो पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घी की वजह से ना अच्छा है, इसमें बाइंडिंग हो जाएगी। बस वो ज़रा आटा है ना, मैदा है, चिपकता है, इसलिए ज़रा हमें हाथ को लगाना पड़ता है पानी। इसमें आप इलायची भी डाल सकते हैं, मेरे बच्चों को इलायची नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने इलायची नहीं डाली। और चीनी मैंने इसमें ये वाली प्लेट जो थी ना पूरी, वो मैंने डाली है। सारी एक जैसी सारी चीज़ें मिक्स हो गई ना। अब शक्करकंदी, और देखिए मैदा, इसमें पता नहीं चल रहा कि इसमें शक्करकंदी है, लग रहा है मैदा ही है। तो इसको एक जैसा मिक्स करना है और बस फिर इसकी हम बनाएंगे गोल गोल टिक्कियाँ और तलेंगे। बस शुरू की मेहनत है, फिर तो आराम से बन जाता है। बस इसको मैं अच्छी तरह और कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अब इसको आप ना इस तरह बेलेंगे तो ये ज़रा वो है ना, चिपचिपा है, तो जैसे हम कबाब बनाते हैं ना, इस तरह आप इसको फ्राई कर सकते हैं। शेप आपकी मर्ज़ी है, जैसी भी आप शेप रखें। गोल गोल बस इस तरह आप फ्राई कर लें। मज़ेदार सी हमारी शक्करकंदी की टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। देखिए माशाल्लाह पक रही हैं। ये बना के आप फ्रिज में आटे को रख दें, जब दिल चाहे आपका बच्चों का, उसी वक्त आप फ्राई करें और बच्चों को देते हैं।
हाथ तो बेशक ऑयल लगा लें आप, क्योंकि चिपकता है ना ये, तो ज़रा मुश्किल होती है। आँच हल्की, क्योंकि ऊपर से हो जाएगा, अंदर से हमारा मैदा भी ये पूरा अच्छी तरह पक जाए ना। ऐसा ना हो कि ऊपर से कलर आ जाए और अंदर से कच्चापन रहे। अब ये मैंने डाल दिए, बाकी फिर मैं बाद में डालूँगी। ये हो जाए ज़रा, एक तरफ से हो जाए, बाकी फिर मैं और बना रही हूँ। फिर और भी फ्राई कर लेंगे, जितनी हमने खानी है अभी कर लूँगी फ्राई, बाकी फिर रख दूँगी। जब दिल चाहेगा बना लेंगे, खा लेंगे। तो आसानी हो जाती है, चीज़ बनी भी रखी भी हो ना फ्रिज में, तो जब दिल चाहे मीठा कुछ खाने को, कभी होता है घर में कुछ नहीं होता कि क्या खाएं, समझ में नहीं आता, तो इस तरह की आप टिक्कियों का ये बैटर बना के रख दें और बस गोल गोल इसको हाथ से ही बेल लें। वैसे बेलेंगे ना तो ज़रा वो है, चिपचिपाहट है, क्योंकि मैदा है तो मुश्किल होगी। इस तरह हाथ से आप इसको गोल गोल बनाएं और डालते रहें। मैं अब ज़रा हाथ धो लूँ, फिर इनकी साइड चेंज करूँगी। देखिए एक साइड अभी चेंज की है मैंने, अभी हल्का सा कलर आ रहा है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं। हल्का हल्का मीठा होता है ना, तो अच्छा लगता है। ये अभी डाली थी, इसको मैं बाद में निकालूंगी। फालतू चीज़ें हम हटा लेते हैं, कुकिंग करते हुए ना सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, सामान ही सामान होता है, बस बिखर जाता है पूरा किचन। तो मुझे बड़ी घबराहट होती है, मैं साथ के साथ ना फिर लगी रहती हूँ कि किचन में गंद ना पड़े। किचन गंदा होता है ना, फिर काम करने को भी दिल नहीं करता। मैं एक प्लेट उठाऊँ जिसमें मैं ये निकालूंगी। इसको भी मैं चेंज करूँ। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह कलर आया है इस पर, और खाने में ये बहुत सॉफ्ट है और हल्की हल्की मीठी है, तो बहुत मज़ेदार। चाय के साथ आप ये बनाएं, घर वालों को भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी ये साइड नहीं हुई, चूल्हा ज़रा सा तेज़ कर लेती हूँ मैं। तो है ना आसान सी और अच्छी रेसिपी, ज़रा सी मेहनत तो करनी पड़ती है हर काम के लिए। हर चीज़ ऐसी नहीं बन जाती, मेहनत जब तक नहीं हम करेंगे कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए हर कोई लगा रहता है, अच्छे से अच्छा बनाएं और अच्छे से अच्छा उनको हम दिखाएं, खिलाएं, क्या क्या हम बना सकते हैं। जो कुछ आता है सब कुछ बनाया करें घर में। अभी अच्छी तरह ये ब्राउन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी शकरकंदी की मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत गर्म है, देखें आए, गर्म इतनी है कि टूट नहीं रही मुझसे। ये देखिए कितनी मज़ेदार, बहुत अच्छी है। चाय के साथ आप घर वालों को खिलाएं, बहुत अच्छी लगेंगी। बनाइएगा ज़रूर, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और जो तेल डाले थे वो भी देखें, आपको ऊपर से नज़र आ रहे हैं ना, तेल और पिसा हुआ खोपरा डाला था, तो उससे इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।